Dear Koyant, I am writing to formally submit my resignation from position this. मैंने एक वो कोट सुन रखा है, take the biggest fucking risk of your life. Okay, देखिए, you should have consulted before saying yes to the जो tour है onboarding के लिए या जो 5 days अभी commitment है, तो कह रहे हैं कि that's something that is not possible for us. अच्छा जी, यार ये वाली जो 1-on-1 कॉन्वर्सेशन है ना, ये तकरीबन 20 मिनट्स लॉन्ग कॉन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड द HR डिपार्टमेंट, और देयर आर 2 मेजर रीजंस कि मैं ये कंटिन्यू नहीं कर सकता दिखाना, सो इसलिए मैं इधर इंटरवीन करना चाहूँगा और थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक रीज़न तो सिंपल ये है कि यार वो मैं सोचा था कि क्लिप्स लगा लूँगा थोड़े थोड़े, ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो जाए कि असल में नेगोशिएशंस या HR के साथ या जब भी जैसी भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो बात की कैसे जाती है और क्या होता है। बट जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, ये भी एडिटिंग कर रहा था, आई वेंट थ्रू द एंटायर कॉन्वर्सेशन वीडियो, तो वो फिर ना मुझे फील हुआ कि नहीं यार, दिस इज़ गेटिंग अ लिटिल बिट टू मच। उसकी वजह कि हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है और प्राइवेसी जो है वो हर एक का राइट है। एज लॉन्ग एज यू आर अ पार्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है, यू हैव द राइट टू नो द पॉलिसीज, बट अब पार्ट नहीं है आप, जिस तरह आप लोग नहीं है, मैं नहीं रहा, तो फिर ये पब्लिक करना थोड़ा सा इशू हो जाएगा। और दूसरा यार ये भी कि क्योंकि ये पब्लिक वीडियो होगी, ऑब्वियसली करंट एम्प्लॉयज़ भी देखेंगे और वो सब, तो हर बंदे के हिसाब से ना डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जो कि फेस करनी होती है कंपनी ने। मुझे इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग और समझ इसलिए है क्योंकि मैं भी एम्प्लॉय कर चुका हूँ लोगों को, तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि ये चीज़ ठीक नहीं है। मैं आप लोगों को इसलिए ये क्लिप दिखाया कि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि यार ये माहौल होता है, वो आपको वो क्लिप से तो अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या सिचुएशन होती है और किस तरह, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट अंदाज़ा हो कि अच्छा यार इस तरह जो है लगा जाता है लेके ना चीज़ों को। कॉन्वर्सेशन क्या हुई उसका मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ, पता चल जाए, कॉन्टेक्स्ट बेसिकली बिल्ड हो जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिसी स्टेट के यार जो नोटिस पीरियड है वो फुल टाइम विदाउट एनी इंटरफेरेंस हॉलीडे ऑफ वेकेशन उसके बगैर होगा, विच इज़ ठीक है, अभी है तो है। दूसरा ये कि कंपनी हैज़ द राइट एंड एवरी कंपनी डज मैक्सिमम 8 वीक्स और मिनिमम 4 वीक्स के दरमियान कहीं भी नेगोशिएट करना है, बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, योर सीनियरिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव, तो ये बढ़ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमारी नेगोशिएट हो रही थी, मैंने करनी थी, और मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया, पार्ट 1 देखिएगा, उसमें मैंने बताया था कि यार किसी ना किसी तरह ये नेगोशिएट करना ही करना है मेरे एंड से, क्योंकि मैं सब कुछ कर बैठा था ऑलरेडी। बस ये इसका ये इस पूरी जो है ना ये मकसद था इस क्लिप का, रिकॉर्डिंग का, कि यार आप लोगों को पता चले कि हाउ डू यू नेगोशिएट, असल में होता क्या। ऑब्वियसली मुझे पता है कि मैंने अब सारी तो नहीं, एक एक चीज़ तो नहीं मैंने बताई, क्योंकि मैं बड़ा ध्यान से जो हूँ बोलने की कोशिश करूँगा, कहीं कोई जो मैंने एग्री किया हुआ है और जो एक एग्री ना भी किया हो, यार आप कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ना भी हो ना, स्टिल इट्स अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई गेस, कि यार ठीक है, एक ना अनसेड रूल होता है कि यार आप हमारा ख्याल रखें, हम आपका रखेंगे, सो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है प्रोफेशनल लाइफ में। सो इसलिए मैं बस इतना ही बता सकता हूँ, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस सिचुएशन में था उस वक्त। तो ये सीन था। बाकी यार मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, मैं देख लूँ मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए या नहीं। हाँ, ऑब्वियसली एक फॉर योर लर्निंग पर्पस, दुनिया की कोई भी कंपनी ले लो, इफ दे वांट टू टर्मिनेट यू ना, दे वुडंट इवन ब्लिंक फॉर अ सेकंड, अगले दिन आपके हाथ में लेटर होगा। बहुत अच्छी कंपनीज होंगी, वो 1 महीना पहले आपको बता देंगे कि यार अब अगले महीने आपका आखिरी, ये महीना आपका आखिरी महीना, तो आप जॉब ढूंढ लें, हम आपको तनख्वाह भी दे देंगे इस महीने की, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगा वो भी दे देंगे, हर किस्म की सपोर्ट कर देंगे। लेकिन यू आर गॉन, ये दुनिया की हर कंपनी करती है। तो मेरी ये थोड़ी सी है कि यार इफ अ कंपनी कैन टर्मिनेट यू एट एनी पॉइंट इन टाइम, देन व्हाई कांट यू गिव अ रेजिग्नेशन। इमोशनली कनेक्ट होकर नहीं, और मैं अपॉर्चुनिटी आपके पास होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बस रेजिग्नेशन पहले दे दे और सोचे बाद में, नहीं, अपॉर्चुनिटी इन हैंड जिस तरह मेरे पास थी, इट वाज अ डिफिकल्ट डिसीजन फॉर मी एज वेल। जाहिर है यार, आप लोग काम करते हो, आप एक बहरहाल एक रिलेशनशिप तो बिल्ड हो जाता है ना लोगों के साथ उधर और सब के साथ। तो लेकिन
career growth demands risks. Career growth demands that you make hard decisions and walk on a path जिधर कम लोग जो हैं वो चलना पसंद करते हैं। और जो बंदा इस चीज से गुजर जाता है ना, वो फिर कहानियों में आता है और कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू हो जाता है। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है और मैं इस चीज को बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। अब चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। हाँ तो भाई आ चुके हैं पुराने ऑफिस से निकल के नए ऑफिस। आज इन्होंने सिर्फ ट्रैवलिंग के डिस्कशन के लिए बुलाया था। कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए चाहिए थे इन्होंने, तो उन्होंने कहा था आज आ जाए। तो बस अभी उधर से निकला हूँ, मैं इधर आया हूँ और जाके अब पूछते हैं कि भाई मेरे कुछ शक्को शुबात हैं वो पूरे करेंगे। जाहिर है यार एकदम से वो हुआ है कि फ़ौरन से ट्रैवलिंग और मतलब अभी तक ऑन बोर्डिंग नहीं हुई और टिकट वीज़ा पहले ही, तो वो तो खैर बहरहाल आई डोंट नो, जहन में तो बंदे के आता ना, आफ्टर ऑल वीर ऑल ह्यूमंस। तो वो चीज़ें हैं, कुछ शक्को शुबात हैं वो क्लियर करेंगे। ज़ाहिर है जी उसमें ये है कि अपना भाई भेज तो दी थी टिकट और वीज़ा इन्होंने, बट यू नो वो फिज़िकल फॉर्म में वो मैं फ़ोटोकॉपी पूरी लूँगा, पूरी उसकी टिकट की, पूरे वीज़े की, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मेरे स्क्रीनशॉट्स भेजे थे मुझे। और उसके बाद कुछ सवाल होंगे कि यार अच्छा उधर होटल की बुकिंग वगैरह का क्या सीन है, मतलब मुझे बताओ, मैंने घर बताना है, और इधर कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट या यू नो इस तरह करके कोई जो भी चीज़ होगी वो, तो इस तरह के और कुछ शक्को शुबात हैं वो क्लियर करेंगे। सारी 1-on-1 गुफ्तगू रिकॉर्ड तो नहीं कर पाऊँगा, जाहिर है प्राइवेसी का इशू है, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं चीज़ें पूछने जा रहा हूँ, उनसे पूछूंगा। बाकी देखते हैं उनका क्या प्लान है, क्योंकि इनके साथ टिकट जो मुझे पता चला है, टिकट में जो मैंने पढ़ा है 3 बंदे और हैं मेरे साथ। ऑब्वियसली एक तो वही है जो कि CTO टाइप है और 2 और हैं। सो आई न्यू कि इन्होंने एक और हायरिंग करनी थी मेरे साथ, बट क्या वो ही है या वो 2 एक और कौन है। सो इस तरह के कुछ सवाल हैं वो करेंगे। बाकी उधर एग्जैक्ट सिटी में किस लोकेशन पे जो भी जगह है बुकिंग शुकिंग होटल की होगी ना इन्होंने, वो क्या जगह का नाम, कोई यू नो इस तरह का वहाँ का कोई नेम होटल का या जो भी वो दे दें, ताकि इधर मैं किसी ना किसी के पास वो कर दूँ ना। थोड़ा सा ये है कि भाई फॉर्मल ड्रेसिंग है उधर या कैजुअल है, ताकि उस हिसाब से हम रखें लगेज, ये सारा। टिकट और वीज़ा फिज़िकल वो तो वैसे भी चाहिए इमिग्रेशन के लिए, तो वो भी है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे माइंड में हैं कंफर्म करने के लिए, और ये चीज़ें मैंने कंफर्म करनी है। मैं तो यही चीज़ों से चेक्स कर सकता हूँ, वो टिक मार्क कि अच्छा यार दिस लुक्स गुड, अपेरेंटली तो इट लुक्स गुड, बट दिस इज़ एक्चुअली गुड। मैं इन्हीं चीज़ों से जज कर सकता हूँ। चलते हैं और फिर मैं वहाँ से निकल के आपको बताता हूँ क्या तासुरात हैं। अगर कोई मसला मुझे हैंकी पैंकी लगी तो मैंने तो सीधी सीधी ना कर देनी है, सीधी सी बात है। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। हाँ तो भाई हो गई है मीटिंग तकरीबन घंटे की। चीज़ दिखाता, टिकट एंड वीज़ा, टिकट और वीज़ा इसमें है। और सीन ये है कि और भी हायरिंग जो मैंने बताई थी हुई है, वो भी आए हुए थे। देयर वाज वन मोर पर्सन, वो नहीं था, वो रात को आना था, सो ही गॉट लेट। और बहरहाल देयर इज द प्रोजेक्ट मैनेजर, देयर इज मी, देयर इज द वन हु इज लीडिंग ऑल ऑफ दिस, वो था। और हमने बैठ के अच्छी खासी उसने खुल के कह दिया कि यार आपके जो सवाल हैं आप पूछें खुल के, इजी हो गए। तो फिर मैंने भी फिर पूछे अच्छे खासे सवाल, सारे डाउट्स मैंने क्लियर किए हैं। सो इट्स ऑल, आई मीन लुक, इट्स लुकिंग ऑल क्लीन, गुड। ऑब्वियसली आई मीन ऑनेस्टली होता है यार, दिस इज द फर्स्ट टाइम। बाकी जो हायर हुए हैं उन्होंने ट्रैवल किया हुआ है, यू नो द वन हु इज लीडिंग द प्रोग्राम, उसने ट्रैवल किया हुआ है। आई एम समवन हु हैजंट ट्रैवल्ड येट, सो इट विल बी माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। यू गाइज विल कम अलोंग जितना हो सका। सो प्लान बताता हूँ, उसने सारा प्लान मुझे लेआउट बताया। यहाँ से हमने फ्लाई आउट करना है कराची, एंड ओवर देयर हमारी शाम की फ़्लाइट है दुबई वाया एमिरेट्स। दुबई में हमारा तकरीबन
आई गेस 8 घंटे का स्टे है सो इट विल बी विद इन द एयरपोर्ट, बट वहाँ मैं जितना रिकॉर्ड कर सका करूँगा। इट्स द फर्स्ट टाइम मेरा भी, तो मैं वहाँ पे सारा कुछ जो है ना करूँगा, ठीक है, रिकॉर्ड, वो सारा सीन है। एंड आफ्टर द स्टे इन दुबई वील बी हेडेड टुवर्ड्स नायरोबी। उधर जो है ये टीम है डेवलपर्स की, आई थिंक मैंने पूछा, कहते हैं 8 से 10 बंदे हैं डेवलपर्स के। डेवलपर 8 से 10 हैं ऑलरेडी, और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। आई एम सो टायर्ड राइट नाउ। सो ये सीन है, वहाँ जाके बेसिकली उनके साथ ब्लेंड इन होना। क्लाइंट भी ऑलरेडी पहुँच गया है वहाँ, एंड द CEO इज़ ऑलरेडी देयर। उधर जाके टीम के साथ हमने भी अब सैटरडे को हम पहुँच जाएंगे। विल स्टार्ट ब्लेंडिंग इन फ्रॉम मंडे, और उधर से मंडे के बाद हम जो है उनके साथ प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे, उनके साथ जो भी सारा चक्कर चुक्कर कैसे काम करते हैं, क्या चक्कर है, अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई यू नो what they're doing, why they're doing what they're doing, ये सारा प्रोसेस, वो कैसे, द प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग, वो सारी। एंड देन विल फ्लाई बैक टू लाहौर फ्राइडे। सो दिस इज द प्लान। 1 वीक प्लान है, 1 हफ्ते के अंदर हमने सारा करना है और ट्रांजिशन करनी है। जर्नी सारी मेरी 1 हफ्ते की होगी, एंड आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड with all what's going to happen. Right now मैं घर जा रहा हूँ। see you on the flight then एयरपोर्ट में मिलेंगे। यार अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और आप लोग मुझ चाहते हैं कि आप मुझसे 1-on-1 कॉन्वर्सेशन कर सकें, अपने करियर के बारे में अपनी गाइडेंस लेनी हो आपने किसी भी किस्म की, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ वीडियोस के थ्रू देता रहूँ, बट इफ़ यू वांट 1-on-1 कॉन्वर्सेशन देन आई एम ऑन मेंटोगा। मेंटोगा इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ आप बुक करके स्लॉट्स मीटिंग मेरे साथ कर सकते हैं। आप वहाँ जाएँ, मीटिंग बुक करें, स्लॉट बुक करें और मेरे साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन वहाँ कर सकते हैं।